दोस्तों रिटायरमेंट तो सभी की आनी है और उस टाइम पर फाइनेंशियली साउंड होना कितना ज़रूरी है ये शायद आज हमें समझ में नहीं आए, लेकिन आज से 20 साल बाद 25 साल बाद ज़रूर समझ में आएगा। या फिर जो लोग अभी उस फेज़ से गुजर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिन्होंने मार्केट में अपने रिटायरमेंट प्लान या पेंशन प्लान या जो भी आप कह लो वो इंट्रोड्यूस किए, बहुत अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स भी देते हैं और आप में से बहुत लोगों ने उनको लिया भी होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, इससे बहुत बेटर ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ऑल्दो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिस पे हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि हमें ये पेंशन प्लान्स या रिटायरमेंट प्लान्स क्यों नहीं लेने चाहिए, और ये वीडियो इस बारे में है कि इन प्लान्स का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली आपको ये बता देता हूँ कि क्यों आपको ये प्लान्स नहीं लेने चाहिए। जैसे कि हमारे सामने ये एक LIC का पेंशन प्लान है जिसका नाम है LIC न्यू जीवन शांति। वैसे इसे अशांति कहना ज़्यादा ठीक है, पर खैर छोड़ो। इसका सबसे की फीचर क्या है? सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान, यानी कि इसमें आपको सिंगल प्रीमियम देना है, यानी कि एक बार प्रीमियम देना है और आपको एन्युटी मिलेगी। ईयरली मिल सकती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली एन्युटी, यानी कि पेंशन। तो अगर इसमें आगे हम देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम परचेज प्राइस इसका 1,50,000 है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तो एटलीस्ट एक बार में आपको देने ही पड़ेंगे। और उसके बदले आपको मिलेगा क्या? मिनिमम एन्युटी मंथली 1,000 रुपये मिल जाएंगे, क्वार्टरली 3,000, हाफ ईयरली 6,000, एनुअली 12,000। अब 12,000 रुपये साल के, मतलब इसमें किसका घर चलता है पता नहीं, मेरा तो नहीं चलता। तो आगे हम देखें तो इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। परचेज प्राइस क्या है? 10 लाख रुपए, यानी कि आपने 10 लाख रुपए दिए और ये प्लान खरीदा। 10 लाख रुपए नहीं है सिर्फ, इसमें GST भी है, 10 + 18% GST, यानी कि ऑलमोस्ट 11.8 लाख, 12 लाख लगा लो। तो 12 लाख रुपए तकरीबन दिए और उसके बाद 12 साल के लिए डेफरमेंट पीरियड है, यानी कि खाली बैठ गए उस साल में, उस टाइम पीरियड में कुछ नहीं मिलेगा। अब बारी आती है 12 साल बीत गए, अब क्या? अब आपको मिलेगी पेंशन, यानी कि एन्युटी। कितनी मिलेगी? मंथली मिल जाएगी 11,400 रुपये, क्वार्टरली 34,000, ईयरली 1,42,000। अब 12 लाख रुपये 12 साल तक लॉक करने के बाद आपको मिल क्या रहा है? 11,400 रुपये महीना। अब अगर किसी का घर आज इतने में चल भी रहा है तो 12 साल बाद तो नहीं चलेगा। और चलो किसी ने चला भी लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस 12 लाख का क्या? ये कहाँ गए? ये आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, इसमें से एक भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके बदले आपको सिर्फ ये 11,400 रुपये महीना 12 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ में आपको मिलता है डेथ बेनिफिट। अब डेथ बेनिफिट के नाम पे लोग क्या दे देंगे? 10 लाख का कवर, 12 लाख का कवर, 15 लाख का कवर। आप मार्केट में जाओ, 10,000 रुपये में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्म इंश्योरेंस मिलता है, साल का 10,000 रुपये। तो इन प्लान्स के बारे में भूल कर भी मत सोचना। अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? जी हाँ, उसके ऑल्टरनेटिव के लिए ही हमने वीडियो बनाई है, वो है SIP प्लस SWP। SIP के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर आप हर महीने कुछ न कुछ या थोड़ा थोड़ा पैसा जो है म्यूचुअल फंड में डालते हैं, जिसमें कि कंपाउंडिंग के साथ आपका पैसा ग्रो होता है और एक अच्छा कैपिटल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन SWP क्या है? SWP है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि SIP में आपने इन्वेस्ट किया और SWP में आप उसे विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज के इनकम ग्रुप्स को लेते हैं। सभी को एक ही इनकम ग्रुप में रखना थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं रहेगा। तो पहला हम लो इनकम ग्रुप रखते हैं जिसकी इनकम होगी 30,000 रुपये तक। मतलब अगर उससे नीचे ज़्यादा जाते हैं, वैसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो वो हैंड टू माउथ वाली बात है। वहाँ पर आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान कमाए भी, खाए भी और फिर अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर ले। तो हम यहाँ 30,000 की इनकम को लो इनकम ग्रुप में रखते हैं। 30,000 इनकम ग्रुप वाले 20,000 का अपना मंथली एक्सपेंसेस करेगा, 10,000 उसके पास बचेंगे। उस 10,000 में से 5,000 वो अपने फ्यूचर के लिए या अपनी पेंशन फंड के लिए इन्वेस्ट कर देगा और 5,000 उसके लिए एक्स्ट्रा रह जाएगा।
अब सेकंड कैटेगरी आती है। सेकंड कैटेगरी मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनकी इनकम तकरीबन 50,000 रुपये है। इनका खर्चा हम मानकर चल सकते हैं कि 30,000 रुपये महीने का खर्चा है, इनके पास 20,000 रुपये बचते हैं, उसमें से 10,000 रुपये ये अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। और फिर लास्ट में आता है हाई इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम 1 लाख रुपये या उससे ऊपर है। अब इनके केस में खर्चा भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, तो हम 60,000 पर मंथ का इनका खर्चा लगा कर चल सकते हैं। उसके बाद इनके पास 40,000 बचेंगे, उसमें से 20,000 जो है वो ये अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक SIP कैलकुलेटर खोला हुआ है, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना मंथली इन्वेस्ट करना है और उसके बदले एक फ़िक्स पीरियड के बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी एज अभी अराउंड 25 है, यानी कि आप अपने करियर के स्टार्टिंग में हैं और आप रिटायर होना चाहते हैं अराउंड 50। वैसे तो आजकल लोग 40 में प्रेफर करते हैं, बट स्टिल हम एक एवरेज एज जो है वो 50 ईयर्स की लेकर चल सकते हैं। तो 25 साल की आपकी आज की एज है और आप 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, यानी कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 25 ईयर्स हैं। तो इन 25 ईयर्स के अंदर सबसे बेटर एडवाइस ये है कि आप इनिशियली थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी एज अभी कम है और टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, और लॉन्ग टर्म में जितने भी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स हैं वो सब एवरेज आउट हो जाते हैं और आपको हमेशा बेटर रिटर्न मिलता है। और यहाँ पर हम एक अजम्पशन और लेकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप कुछ परसेंटेज अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने एक बहुत ही रीज़नेबल सा अमाउंट 5% लिया है, जो कि क्वाइट रीज़नेबल है कि 5% आप अपनी इनकम में से एक्स्ट्रा जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए निकालेंगे। यानी कि अगर लो इनकम ग्रुप में आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट आपका बढ़कर 5,250, यानी कि आप 5% से उसे बढ़ा देंगे। और अब अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो हम इसको तकरीबन 15% ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आप इनिशियल अपने पीरियड में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, और फिर भी उसके कंपैरेटिवली हम काफ़ी रीजनेबल रिटर्न ले रहे हैं जो कि 15% का है। तो 15% का हम एनुअल रिटर्न ले रहे हैं और टाइम पीरियड हम रख रहे हैं 25 ईयर्स का। अब अगर आप देखें तो 25 ईयर के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 2,24,00,000। ऑल्दो ये ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 2,24,00,000 जो हैं वो 25 साल बाद के हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन का फैक्टर भी आएगा, महंगाई का फैक्टर आएगा कि आज जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही है वो उस टाइम हो सकता है 20 रुपये मिले, 40 रुपये में मिले, 50 रुपये में मिले। तो उस फैक्टर को भी हम कंसिडर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा मंथली एक्सपेंस कितना है। अगर हम लो इनकम ग्रुप में हैं तो हमारा मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपये, और हम यहाँ एनुअल इन्फ्लेशन रेट लेकर चल रहे हैं 7% की, और टाइम पीरियड है 25 ईयर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्यूचर कॉस्ट आती है अराउंड 1.09 लाख, यानी कि आज जो चीज़ आपको 20,000 रुपये में मिल रही है वो इन फ्यूचर आपको 1.09 लाख रुपीज़ में मिलेगी। तो अगर हम देखें तो जो चीज़ 20,000 की है वो हमें फ्यूचर में मिलेगी 1.09 लाख में, और हमारी जो वैल्यू 2,24,00,000 हो जाएगी 25 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू है 41 लाख रुपीज़ सिर्फ। पर चलिए हम फ्यूचर में चलते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब हम आते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर कि हमें विड्रॉ कैसे करना है। अब जैसा कि आपने देखा कि आज जो चीज़ 20,000 रुपये में आ रही है वो फ्यूचर में 1,09,000 रुपये की आएगी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट में से एटलीस्ट हमें हर महीने 1,09,000 रुपये इस तरह से निकालने हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम ना हो और हम ये अमाउंट मंथली विड्रॉ भी कर पाएँ। तो यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट डालते हैं, हमारा विड्रॉल है 1,09,000 रुपीज़। अब हम यहाँ 5 साल के लिए लेते हैं, 5 साल के बाद हो सकता है कि हम अमाउंट बढ़ा भी दें, महंगाई भी बढ़ेगी। अब हम यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम उतनी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो आप देख सकते हैं कि SWP के लिए यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए हैं, और इनका रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 22%, 21%, 20%, 19%। तो ये एवरेज आउट करके हम अगर ले तो ये 12% हम एक रीज़नेबल सा रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि 2,24,00,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो हो गई 3,08,00,000 की, और यहाँ पर हमने मंथली 1,09,000 रुपये विड्रॉ भी किए हैं। और अगर हम इसको अगले 5 साल में बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 3,09,00,000,
अब जैसे ही हमने 3 करोड़ 9 लाख किया, उसके बाद हमें लगा कि महंगाई अब और बढ़ गई है, हमें अब 1,20,000 रुपये निकालने हैं। तो 1,20,000 रुपये हमने पर मंथ निकाल लिए। तो यहाँ पर हुए 4 करोड़ 48 लाख रुपए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है और हम मंथली एक अमाउंट विड्रॉ भी कर रहे हैं, और ये उतना ही अमाउंट है जितना कि हमें सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है। वहीं हम मिडिल इनकम की बात करें तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपये महीने, 5% के एनुअल स्टेपअप के साथ। इन्फ्लेशन रेट 15% का रहेगा, 25 साल का टाइम पीरियड। तो यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 4 करोड़ 48 लाख रुपए। और जैसे ही हम इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर ऐड करेंगे तो 4 करोड़ 48 लाख रुपए आज के हैं 82 लाख रुपीज़। और मिडिल इनकम के लिए हमने खर्चा लिया था 30,000 रुपीज़, और इन्फ्लेशन के साथ ये हो जाएगा 1,62,900 रुपये। यानी कि आज जो चीज़ 30,000 रुपये में आ रही है, 25 साल के बाद वो चीज़ 1,62,000 रुपये में आएगी। यानी कि उस समय हमें एटलीस्ट 1,62,900 रुपये निकालने हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने SWP कैलकुलेटर पे। यहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं 4 करोड़ 48 लाख रुपए। 1,61,000 हम डाल सकते हैं। 1,61,000 रुपये हम पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं 5 साल के लिए, और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर हो गई है 6 करोड़ 61 लाख। और यहाँ पर हम 1,61,000 पर मंथ विड्रॉ भी कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हाई इनकम ग्रुप पे, जहाँ पर 20,000 रुपये पर मंथ हमने विड्रॉ किया था। यहाँ पर भी एनुअल स्टेपअप 5% का है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% का है, टाइम पीरियड 25 ईयर है। और अगर हम यहाँ इन्फ्लेशन के फैक्टर को ऐड करें तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 करोड़ 97 लाख हुई है। उसकी वैल्यू आज के हिसाब से है 1 करोड़ 65 लाख। और यहाँ पर हम अपना मंथली एक्सपेंसेस देखते हैं 60,000 रुपीज़, जिसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 3,25,000। यानी कि आज जो चीज़ 60,000 रुपये में आ रही है वो उस वक्त 3,25,000 रुपये में आएगी। तो चलिए हम फिर से चलते हैं अपने SWP कैलकुलेटर पे। यहाँ पर हमने 8 करोड़ 97 लाख रुपीज़ डाल दिए हैं, और यहाँ पर हमने अपना मंथली एक्सपेंस डाल दिया है 3,25,000। अब 5 साल के लिए हमने इन्वेस्ट करा है 12% के हिसाब से, तो 8 करोड़ 97 लाख की वैल्यू हो गई है 13.2 करोड़, और हम विड्रॉ कर रहे हैं 3.25 लाख पर मंथ। अब आगे आ जाते हैं अगले 5 साल के लिए। 13 करोड़ 20 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब हमारी एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं 3,50,000। तो ये वैल्यू हो गई है 20.45 करोड़। यानी कि यहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, और अपने मंथली एक्सपेंसेस भी आप विड्रॉ कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कोई इंश्योरेंस प्लान इस चीज़ को बीट कर सकता है? ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं बताएगी। वो सिर्फ आपको अपना प्लान बेचने में लगे रहेंगे। आपको एक अट्रैक्टिव से फिगर दिखाएंगे जिसका बैकग्राउंड आपको पता नहीं होगा। तो आज के बाद उन प्लान्स की तरफ कभी नहीं जाना है। आपको हमेशा SIP और SWP को कंबाइन करके अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान बनाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। टिल देन, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन।